नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। गुजरात में अब सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी आरक्षण का फायदा मिलेगा। गुजरात सरकार 1 मई को एक ऑर्डिनेंस के जरिए आरक्षण लागू कर देगी। इसके तहत सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इस आदेश का फायदा पाटीदारी जो समुदाय हैं उनको भी मिलेगा, जो कि आरक्षण की मांग को लेकर काफी दिनों से आंदोलनरत थे, आंदोलन कर रहे थे। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर उन परिवारों को माना जाएगा जिनकी सालाना आमदनी 6 लाख रुपए से कम है। गुजरात में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की एक बैठक में ये फैसला लिया गया। केंद्र का 1 मई गुजरात स्थापना दिन, उस दिन वटहुकम के जरिए हम लोग ये डिसीजन ले रहे हैं कि जो बिन अनामत जो ज्ञाति समाज है उनको 10% इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड्स उसमें बच्चे हैं, जो गरीब छात्र छात्री है, तो उनको ये रिजर्वेशन का लाभ मिले, उस तरीके का पूरा बिल होगा। और इसी खबर पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी जनक दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनक, क्या माना जाए, क्या आंदोलन के चलते ये हुआ? बिल्कुल, आप लगातार सरकार पर दबाव बनाता उसी तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि पिछले साल अगस्त महीने से पाटीदार आरक्षण ने जिस तरीके से सरकार पर दबाव बनाया और तरह तरह के आंदोलन होते रहे, कई बार वो हिंसक रूप भी ले लिया था। ऐसे में सरकार पर काफी दबाव था। उस बीच में कई बाई इलेक्शन आए, उपचुनाव हुए, उसमें भी सरकार को या कहीं पार्टी को काफी भुगतना पड़ा, उनका वोट शेयर काफी कम हुआ। ऐसे में 2017 के विधानसभा चुनाव है, अगले साल चुनाव होने हैं राज्य में, और आनंदीबेन सरकार पर और संगठन पर लगातार ये दबाव बनता जा रहा था। जो पाटीदार समाज जो उनके साथ अब तक खड़ा था वो कहीं न कहीं विमुख हो रहा था। ऐसे में सरकार और संगठन के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यही थी। ऐसे में 49% जो आरक्षण है उसमें तो किसी भी तरीके का बदलाव नहीं ला सकते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते थे। ऐसे में सिर्फ तो किस तरीके से जो लोग हैं और जो मांग कर रहे हैं, पाटीदार मांग कर रहे हैं, उनको किस तरीके से समझा बुझाया जाए और उनको किस तरीके से अपनी तरह और लिया जाए, इसकी कोशिश के तौर पे ही इस तरीके से 10% ईबीसी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो कहें, आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, तो उससे सवर्ण जाति में, उन सबको इसमें शामिल किया गया। साथ में इन्होंने पार्टी अध्यक्ष ने ये भी आज साफ कर दिया कि जो आरक्षण 49 है उसमें से 1% भी कम नहीं किया जाएगा। मतलब कि जो अभी का मौजूदा स्थिति है आरक्षण की, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे में सरकार के लिए बड़ी चुनौती यही होगी कि इसको किस तरीके से लागू किया जाएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर सरकार ने ये भी मन बना के रखा है। जब उनसे पूछा भी गया, विजय रूपानी से जो स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा, जब पूछा भी गया कि क्या कानूनी या संवैधानिक रूप से इसको मंजूरी मिल सकती है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर इसको चुनौती दी जाएगी तो उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। जी, मैं आऊंगी जनक आपके पास, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की ओर से शंकर सिंह वाघेला जी जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपका इस पे रिएक्शन चाहूंगी। जी, ये जो गुजरात सरकार ने आंदोलन के प्रेशर में तो समाधान की फॉर्मूला पब्लिकली इन्होंने कहा है, वो 10% ईबीसी 6 लाख इनकम जिस परिवार की हो, इनको इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास की जाहिरात की है। वो एक लॉलीपॉप है, चीटिंग है इस समाज के साथ। मैं समझता हूँ कि हमने 20% मांग की थी। हमारी कांग्रेस पार्टी का ऑल इंडिया ये पॉलिसी है, जिसमें मैडम गांधी ने भी कहा कि मिनिमम 20% ईबीसी होना चाहिए। 10% का कोई मतलब नहीं है। गुजरात का विकास का जो मॉडल है, इसका पर्दाफाश है। जो क्लास सुखी कहा जाता है बाहर, इनको कोई जरूरत नहीं है, इनके बच्चे रोड ऊपर आए हैं, इनको पढ़ने के लिए फीस नहीं है। यानी कि गुजरात एक विकसित मॉडल नहीं है, दुखी मॉडल है। इसमें ये वर्ग जो है, पाटीदार हो, राजपूत हो, बनिए हो, ब्राह्मीण हो, ठक्कर हो, बाकी जो भी जिसको रिजर्वेशन नहीं मिला है और जिसको रिजर्वेशन मिला है, इनको फेरफार करने का इनको अधिकार है नहीं, इसमें कोई फर्क करे। इसलिए 10% का ये मजाक है, 20% मिनिमम होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया वाघेला साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वाघेला साहब का ये कहना है कि 10% तो सिर्फ एक लॉलीपॉप थमा दिया गया है, कम से कम 20% की मांग थी जो कि होना चाहिए था।